नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। देखिए, आप सभी पास कर चुके हैं 9th क्लास। अब कितने नंबर से वो पास हुई है अब कोई मुद्दा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आ चुके हैं 10th क्लास के अंदर और अब हमारे होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स। इन बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी क्लासेस लेनी है, सब चीजें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगी। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बातें, और अगर पूरे साल आपने ये बातें फॉलो कर ली तो आपके नंबर बहुत बढ़िया आने से कोई भी नहीं रोक सकता। स्टार्ट करें। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को बधाइयां बहुत सारी। आप 9th क्लास पास कर चुके हैं और बड़ी क्लास यानी कि 10th में आ चुके हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हो आप। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है इस 10th क्लास में आने के बाद। सबसे पहले तो हमें लेटेस्ट सिलेबस पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कोई 2021 या 2022 का सिलेबस देख लिया और उसी अकॉर्डिंग पढ़ने चालू हो गए, क्योंकि पिछले साल अपने जो है 16 में से 3 चैप्टर हट गए थे, केवल 13 चैप्टर बाकी रह गए हैं, है ना। तो ये ना हो कि आप लोग 16 चैप्टर पढ़ने बैठ जाए। 13 ही चैप्टर है, अभी तक भी कोई चेंज नहीं हुआ है, जो पिछली साल हुआ था वही है। अगर कोई भी चेंज होगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो इन 13 चैप्टर वाला सिलेबस ही हमको देखना है कि कौन कौन से चैप्टर उसके अंदर है, वही पढ़ने हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? देखो, आपने बहुत सारी चीजें 9th में पढ़ी होंगी, वो आपके 10th में आने वाली है, और जो आप 10th में पढ़ोगे वो आपके आगे जाके 12th में भी आएंगी, 11th 12th के अंदर। तो इन्हीं चीजों से ही आपका 11th 12th भी क्लियर होगा, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है, अपना बेस है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, चाहे आप कार्बन के बारे में पढ़ रहे हो, कार्बन के अपर रूपों के बारे में पढ़ रहे हो, धातु अधातु के बारे में पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी जैविक प्रक्रम पढ़ रहे हैं, कुछ भी XYZ आप जब इसमें पढ़ रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इनका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है इस टॉपिक का, है ना। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो कुछ आंसर तो आप खुद से बना के भी लिख सकते हो। तो ये कला हमारे अंदर विकसित होगी कब? जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तीसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, NCERT बुक। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो NCERT बुक है वही इंपॉर्टेंट है, यहां से बाहर कुछ नहीं जाता। NCERT बुक आपको लेनी है। अगर आप खरीद नहीं सकते हैं तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, हर एक चैप्टर आपका डाउनलोड हो जाता है, आप उसकी फोटोकॉपी निकलवा लीजिए, ठीक है। तो NCERT बुक आपके पास होनी चाहिए। अगला देखिए, डोंट बाय एनी रेफरेंस बुक। आप जो पूछते रहते ना कमेंट सेक्शन में, पिछली बार भी यही हुआ था कि बच्चे यही पूछते रहते थे कि मैम कौन सी रेफरेंस बुक ले, कौन सी बुक से पढ़े, कौन सा मॉडल पेपर ले। कुछ लेने की जरूरत नहीं है, अपने पास NCERT है ना, इनफ है, यहाँ से बाहर पेपर कहीं भी नहीं जाता। तो इस रेफरेंस बुक पे पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस बुक में कुछ अलग नहीं होता है। क्या करते हैं कि वही चीज़ को ही, NCERT की चीज़ को ही लिखते हैं उसके अंदर। तो उसका बेस तो NCERT है ना, तो क्यों फालतू पैसे खर्च करने, है ना। अगला है कंसिस्टेंसी इन स्टडीज फ्रॉम डे 1। ये सबसे ज़्यादा अपना इम्पॉर्टेंट है। देखो, अब तक तो 9th क्लास अपन ने ऐसे ही पास कर ली मजे मजे में कि हाँ ठीक है पढ़ लेते हैं, कौन सा ज़रूरी है ये वो। 10th क्लास की मार्कशीट हर जगह लगेगी आगे आने वाले एग्जाम्स में, तो ये जो है तुम्हारी इज्जत का सवाल है, यूं मान के चलो। अब इसमें कैसे नंबर अच्छे आएंगे, कैसे परसेंटेज अच्छी आएगी? जब रेगुलरिटी रखोगे अपनी पढ़ाई में। जब से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, अब अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तभी से अपन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो हमें यहीं से ही रेगुलरिटी रखनी है। जैसे ही अपना पहला चैप्टर हुआ उसको दोबारा रिवाइज किया, 7 दिन बाद दोबारा रिवाइज किया, यानी कि कंटिन्यू आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज तो 4 दिन नहीं पढ़ते हैं, थोड़े दिन फिर दोबारा पढ़ लेंगे, फिर नहीं पढ़ते हैं फिर दोबारा पढ़ लेंगे, नहीं। आप चाहे डेली आधा घंटे पढ़े, चाहे 15 मिनट पढ़े, चाहे 1 घंटे पढ़े, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये चीज़ें कंसिस्टेंसी हमारी होनी ही चाहिए, फ्लो नहीं टूटना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो ये चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी है
ये 10th क्लास में एंटर करने से पहले कि हाँ ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, तो मतलब आप 10th क्लास के लिए तैयार है। ठीक है, हो गए तैयार। अब आगे हमने क्या करना है, बात करनी है सिलेबस की। देखो आपके 10th क्लास के अंदर टोटल 13 चैप्टर हैं। अब इन 13 चैप्टर को हमने 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पहले जो 4 चैप्टर है आपके 1 से 4 वो केमिस्ट्री के हैं। अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, आपके अणु परमाणु क्या क्या होते हैं, मतलब कुछ अभिक्रियाएं जो है वो 1 से 4 तक के पाठ में आप पढ़ेंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ेंगे, दूसरा अम्ल क्षारक और लवण पढ़ेंगे, धातु अधातु पढ़ेंगे और कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो वो आपकी आती है केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 5 से और चैप्टर 8 तक जो है वो हमारे क्या है, बायोलॉजी के चैप्टर है। जैसे कि 5वां जो चैप्टर है आपका जैविक प्रक्रम, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं श्वसन तंत्र के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में, आपके साथ के साथ जो है वहन के बारे में कि कैसे परिसंचरण तंत्र हमारे अंदर कार्य करता है और कैसे उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है। उसके बाद हमारे मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और जीव जनन कैसे करते हैं, नई संतति कैसे उत्पन्न होती है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो 5 से 8 आपके बायोलॉजी के चैप्टर रहेंगे। इसके बाद फिजिक्स के चैप्टर है आपके 9 से 12 तक। ठीक है, जिसमें आप पढ़ोगे विद्युत धारा के बारे में, जिसमें आप पढ़ोगे चुंबकों के बारे में। तो ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, फिर जो आपका लास्ट वाला चैप्टर है नंबर 13, वो है आपका एनवायरमेंटल साइंस का चैप्टर, हमारा पर्यावरण, आर एनवायरमेंट, जिसमें आप पढ़ेंगे कि क्यों कचरा जो है ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, क्यों प्लास्टिक की चीज़ें काम में नहीं लेनी चाहिए, परितंत्र क्या होता है और कैसे खाद्य श्रृंखला बनती है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये तो बात हुई अपने पूरे सिलेबस की कि 13 चैप्टर कैसे कैसे अपने डिवाइड किए हैं। अब बात कर लेते हैं हर एक चैप्टर की कि ये 13 चैप्टर जो है अपने वो कौन कौन से हैं और लगभग कितने नंबर के हैं। जो यहाँ पर अंक भार लिखा हुआ है वो जो पिछला एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग का अंक भार है, ये लगभग इतने नंबर के होंगे ये चैप्टर। अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। कौन है यहाँ पे, आपकी अपनी राजिका दीदी यही है, आपको सब बता देगी कि इतने मार्क्स का ये चैप्टर हो चुका है, ये हट चुका है, ये ऐड हो चुका है। कुछ भी अपडेट होगा मैं हूँ, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है मेरे साथ। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो चैप्टर 1 से 4 हैं वो अपने किसके हैं, केमिस्ट्री के हैं। तो देखो पहला है आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसमें आप संयोजन, वियोजन, अपघटन ये अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है, वियोजन को ये अपन अपघटन कहते हैं, विस्थापन, द्विविस्थापन, ये सब पढ़ेंगे आप इसमें। दूसरा है आपका अम्ल क्षारक और लवण। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे अपन कि अम्ल कैसे अभिक्रिया करते हैं, क्षारक कैसे अभिक्रिया करते हैं। तीसरा है आपका धातु अधातु, कि कौन से जो तत्व आपके धातुएं हैं, कौन सी अधातुएं हैं, इन धातुओं के क्या गुण होते हैं, अधातुओं के क्या गुण होते हैं। और चौथे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कार्बन और उसके अपर रूपों के बारे में, उसके यौगिकों के बारे में। कार्बन क्या है, कार्बन के अपर रूप क्या है और इससे बनने वाले जो कुछ ऐसे यौगिक है वो कौन कौन से हैं। तो ये तो हुई केमिस्ट्री की बात। चैप्टर नंबर 5, 6 कौन से हैं अपने, बायोलॉजी के, जिसके अंदर हम पहला जो चैप्टर है यानी कि 5th नंबर का जो चैप्टर है वो है आपका जैव प्रक्रम, जिसमें हम श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, वहन और उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद नियंत्रण और समन्वय, इसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम किसी चीज़ को सुनते हैं, हमारे दिमाग तक वो बात जाती है और फिर हम उसका रेस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 है जीवों में जनन। तो 7 और 8 भी आपका क्या है, बायोलॉजी का ही चैप्टर है। ठीक है, और 7 है जीवों में जनन की कैसे नई संतति उत्पन्न होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन कैसे कैसे होता है। और 8वां है आपका आनुवांशिकता, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं मेंडल के प्रयोगों के बारे में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम 9 to 12, ये किसके हैं, फिजिक्स के चैप्टर हैं।
हम बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ेंगे, पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और 13 तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नहीं कि कोई बच्चा कहे कि हम पहले फिजिक्स पढ़ लेते हैं, पहले केमिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं। अपन आराम से पहले से स्टार्ट करेंगे और 13 तक जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे इस चीज की। नंबर 9 है आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यानी कि कैसे प्रतिबिंबों का निर्माण होता है लेंस से, दर्पण से, ये पढ़ेंगे। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, कि चश्मा क्यों लग जाता है, किसको कौन सा चश्मा लगता है, ये चीज इसमें पढ़ेंगे। विद्युत के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कैसे लाइट जल रही है, इन सब के बारे में। और फिर चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे कि क्यों आपके जब दो चुंबकों को ऐसे लेकर जाते हैं, अगर उनके पोल समान है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, अगर असमान पोल है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करती है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट वाला अपना एनवायरनमेंट का चैप्टर रहेगा हमारा पर्यावरण, जिसमें परितंत्र, खाद्य श्रृंखला, कि कौन सा जीव किसको खाता है, कैसे ये खाद्य श्रृंखला बनती है और कैसे कचरे का प्रबंधन करना जरूरी है हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, वो हम लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ जो लिखे हुए हैं ये आपके लगभग नंबर लिखे हुए हैं पिछले साल के अकॉर्डिंग, कोई भी अपडेट होगा आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेटजी की, कि किस प्रकार से हमें इस 10th क्लास में अच्छे नंबर लेकर आने। देखो, हम सब एक लेवल पे तो होते नहीं है, हो सकता है किसी के 9th क्लास में 60% बने हो, किसी के 70, किसी के 65, किसी के 50 ही बने हो और किसी के 80 या 90 भी बने हो। तो सबका लेवल अलग अलग होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं तो इसमें पढ़ ही नहीं सकता, मेरे 60% नंबर आए हैं, मेरे 90% नंबर आए तो मैं इस क्लास में नहीं पढ़ सकता। देखिए, अगर आपके 50-60% बने तो उसको और कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे उसको 70-80 करना है, वो हम बात करेंगे। कैसे जिसके 80 बने हो वो कैसे 90 ला सकता है, 90 वाला कैसे 95% नंबर ला सकता है, तो उन सब की जिम्मेदारी है आपकी रजिका दीदी की, ठीक है। देखो, अगर आप चाहते हो कि 60 के सीधे 90% हो जाए तो उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी, और अगर आप तैयार है उस मेहनत को करने के लिए तो मैं आपके साथ बिल्कुल तैयार हूं उस मेहनत को करने के लिए, लेकिन आपको लगा रहना पड़ेगा कंटिन्यू, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस 10th क्लास के लिए। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। आपको रेगुलर पढ़ना है, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो जो आपको पढ़ा दिया जाए वो सब आपको रेगुलर पढ़ना है, यानी कि केवल ये नहीं कि क्लास अटेंड कर ली बस हो गया। क्लास अटेंड करने के बाद आपको जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। आप मिशन ज्ञान ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस मिशन ज्ञान ऐप पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी डेली की क्लास की। तो आप सारे चैप्टर की पीडीएफ निकाल के बैठ लीजिए और फिर इसको समझ लीजिए, और खुद के नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। केवल इन पीडीएफ से काम नहीं होगा, खुद के नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि खुद की हैंडराइटिंग अपनी सी लगती है ना, और अपनी चीज को पढ़ते तो जल्दी याद होता है ना, बजाय किसी दूसरे की हैंडराइटिंग के। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलना जैसे जैसे क्लास होती चले, ठीक है। दूसरा, जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, मान लो 7 दिन लगे, 10 दिन लगे, हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, तो आपको क्या करना है, उसको भूल नहीं जाना है। क्योंकि हम क्या होते हैं, किसी चीज को पढ़ ली फिर उसको अगर दोबारा देखें ना तो वो हमारे दिमाग में आती नहीं है, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। क्या रिवीजन बहुत जरूरी है। इस रिवीजन के लिए क्या करना है, जब आपका सेकंड चैप्टर चल रहा हो यहाँ पे क्लास में, तो आप उसके बाद जब भी डेली 15-20 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा पढ़ेंगे, उसमें पहले वाले चैप्टर को रिवाइज करते रहेंगे। आपकी सारी क्लासेस यहाँ पर ई कक्षा पर उपलब्ध रहेगी। आप मेरे साथ क्लासेस के अंदर पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए, अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया करना। देखो, इस 1 साल के अंदर जब आपके एग्जाम होंगे उससे पहले हम कम से कम 3 से 4 बार कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। अब तुम मतलब समझ रहे हो, 3 से 4 बार कोर्स कंप्लीट हो गया एग्जाम से पहले, तो क्या तीर मार सकते हो आप, है ना। बिल्कुल मतलब लाइनें छप जाएगी दिमाग के अंदर कि हाँ भाई ये बात है। जैसा पिछली बार ऐसे ही धूम मचाई थी
3-4 बार कोर्स कंप्लीट किया और बच्चों की फिर जब वीडियो बनाई गई तो खूब बच्चों ने बोला कि मैम मेरे इतने अच्छे नंबर आ रहे, इतने अच्छे नंबर आ रहे। केवल रिवीजन क्लासेस से भी पेपर निकल के आ गया था पूरा, है ना। तो 3 से 4 बार जो अपन पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो आपको लगातार क्लास में बने रहना है, ठीक है। क्लास में से अगर चलेगा, बीच में क्लास छोड़ दी तो फिर इसकी गारंटी तो फिर मैं कैसे लूँगी अगर आप क्लास नहीं देखेंगे तो, क्योंकि जेन्युइन आपको रहना है, क्लास के लिए लॉयल आपको रहना है, ठीक है। अब देखिए, तो रिवीजन तो अपना इस तरीके से हो ही जाएगा। जब अपना एक बार पूरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 13 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर और साथ के साथ PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर लगाना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना, ठीक है। तो ये हम साथ के साथ में करेंगे यहाँ पे जब अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको प्रैक्टिस भी कराती रहूँगी, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको एग्जाम्पल दे के उन चीज़ों की प्रैक्टिस कराती रहूँगी और खूब अपन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में समझेंगे। जो भी आपके डाउट हो वो आप खूब लाइव चैट के अंदर लिखना और मैं सारे जवाबों के आपके आंसर दूंगी। तो घबराना नहीं है कि बोर्ड एग्जाम है, और हल्के में भी नहीं लेना कि बोर्ड ही तो एग्जाम है, दोनों चीज़ नहीं करनी है। खुद बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। PDF आपको मिशन ज्ञान ऐप से मिल जाएगी, आप सब डाउनलोड कर लीजिएगा। तो तैयार है आप इस तैयारी के लिए? बस इतनी कमर कस लो, बाकी तो उड़ान तो हम बहुत ऊंची भर ही लेंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम क्लासेस के अंदर और ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर कोई भी जानकारी अभी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए। धन्यवाद।